नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी का नाम है, आप जानते ही होंगे। रिमझिम कक्षा 4 का ये लेसन है, तो बड़ा ही प्यारा ये लेसन है। लेसन में हुदहुद के बारे में जो जानकारी दी गई है वो क्या है, कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। उसके पहले एक परी कथा होती है ना, काल्पनिक कहानी, वो कहानी एक उसकी शुरुआत में, पाठ की शुरुआत में दी गई है। उस कहानी के अनुसार क्या होता है, एक बादशाह है सुलेमान नाम के। एक बार वो अपने उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़े जा रहे थे। तब क्या होता है, बहुत तेज धूप थी, तो वो धूप से परेशान होकर वहाँ उड़ते हुए गिद्धों से कहते हैं कि मेरी सहायता करो, मेरे सर पर छाया कर दो। तो गिद्ध जो होते हैं ना वो मना कर देते हैं, बोलते हैं हम तो छोटे से हैं भाई, हमारी गर्दन में तो पंख भी नहीं है, हम आपकी कैसे सहायता करें, हम तो नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ी दूर और उड़ते हुए जाने पर वहाँ उनको हुदहुदों के मुखिया दिखते हैं। तो जो सुलेमान है, बादशाह सुलेमान, वो हुदहुदों के मुखिया से कहते हैं यही बात कि भाई हमारे सिर पर छाया कर दो। अब ये जो मुखिया जो है ना वो बड़े चतुर रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने सभी साथियों को बुलाते हैं और सारे मिलकर वो उड़न खटोले के ऊपर बादशाह को, सुलेमान बादशाह जो हैं उनको धूप से बचाने के लिए अपने परों की छाया कर देते हैं। अब बादशाह बड़े खुश होते हैं और सुलेमान बादशाह कहते हैं कि भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आप लोगों से। मैंने तो गिद्धों से भी ये बात कही थी लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो जो मुखिया रहते हैं वो कहते हैं, अपने साथियों से परामर्श कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तो जो सुलेमान बादशाह रहते हैं बोलते हैं देखो अच्छे से सोच लो, आपने इसका परिणाम समझ लिया है, सोच लिया है ना, सोच समझ के मांग रहे हो ना वरदान। तो वो बोलते हैं हुदहुदों के मुखिया, हाँ हमने सब सोच लिया है, हमें तो यही वरदान चाहिए। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप जैसा चाहते हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, सारे जो हुदहुद हैं उनके सिर में सोने की कलगी उगाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो इंसान है ना सोने के लालच में, गोल्ड के लालच में उन हुदहुदों को मारते हैं, मारने लगते हैं और सोना इकट्ठा करने लगते हैं। तो अब भाई ऐसा तो चलता रहा तो उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। घबराए से मुखिया पहुंचते हैं बादशाह के पास और बोलते हैं भाई ऐसे में हमारा तो वंश समाप्त हो जाएगा, ये वरदान तो हमें बड़ा भारी पड़ रहा है, आप ये वरदान ले लो वापस। तो वो कहते हैं सुलेमान कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, चलिए मैं अपना ये वरदान वापस लेता हूँ और आज से आप लोगों के सिर पर बहुत सुंदर रंग बिरंगा पंखों का ताज रहेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर बहुत सुंदर सी रंग बिरंगी कलगी है और यही कलगी उसकी खूबसूरती बढ़ाती है। यहाँ ये परी कथा कह लीजिए या ये कहानी आपकी खत्म होती है। ठीक है, अब देखिए ये जो लेसन है इसमें हुदहुदों के बारे में अब आगे बताया जा रहा है। हुदहुद जो होता है ना बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है, रंग बिरंगा होता है, इसके सर पर बहुत सुंदर कलगी होती है और उसकी गर्दन बादामी रंग की होती है और ये कलगी जो है इसका ऊपरी सिरा काले रंग का होता है। और क्या होता है, जब ये कलगी जो है ना कोई खतरा महसूस होता है या कोई आवाज आती है तो ये कलगी फैल जाती है और उस समय इसकी सुंदरता बहुत ही देखने लायक होती है। और आमतौर पर ये कलगी यूं सिमटी हुई रहती है ना, और आवाज होने पर चौकन्ना होकर वो कलगी को फैला लेता है। और ये जो हुदहुद है इसके शरीर में रंग बिरंगे बादामी रंग के और काले कलर के जो पंख होते हैं, पूंछ जो उसकी होती है काले रंग की होती है जिसमें सफ़ेद रंग की पट्टियाँ होती हैं। और इसकी जो चोंच है ना वो नाखून काटने वाली नहरनी की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे कहीं कहीं पर हजामिन चिड़िया भी कहा जाता है।
हुदहुद जो है सारे संसार में पाया जाता है। और हुदहुद एक समय में 3 से 10 अंडे देती है मादा हुदहुद, और वो अपने अंडे पर तब तक बैठी रहती है जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। चूजे जो हुदहुद के बच्चे हैं वो बाहर नहीं आ जाते, वो कहीं नहीं जाती। इवन कि खाना भी है ना तो उसको जो नर हुदहुद है वो वहीं पर लाकर उसको खाना देता है। लेकिन एक बात है, ये लोग बड़े गंदे से वातावरण में रहते हैं। तो इन दोनों में से ना तो नर ना तो मादा कोई भी घोंसले की सफाई करता नहीं है, और वैसे ही वो लोग रहते हैं। और हाँ, इसकी कुछ खासियत बता दूं, ये हुप 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 इस तरह की आवाज निकालता है, इसीलिए शायद इसे अंग्रेजी में कहते हैं हुप ऊ जी। और इसके अलावा ये दूब में से कीड़ा जो है वो चोंच मारकर, मैंने बताया ना उसकी नुकीली सी नाखून काटने की नहरनी जैसी चोंच होती है, लंबी सी नुकीली सी, तो वो उसमें से ऐसे जमीन में मिट्टी में अपनी चोंच गड़ाकर अंदर से कीड़ा अपने खाने के लिए खींच लेता है जो दूब में से। इसीलिए इसको पदुबया भी कहा जाता है, दूब से निकालता है वो कीड़ा इसीलिए। तो आपने देखा ये खूबसूरत पक्षी, लेकिन इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। इसकी नुकीली चोंच किसी के लिए हार्मफुल हो सकती है। ये बड़े गंदे से वातावरण में रहता है। इतना खूबसूरत पक्षी सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन इसे हम पालतू नहीं बना सकते। जैसे हम तोता पाल लेते हैं वैसा इसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो ये है पाठ हुदहुद। आप इसे पढ़ लीजिएगा और आप इसको एक असाइनमेंट के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी भी करवा देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको हुदहुद का चित्र जो है वो पेस्ट करना है ना। चित्र आपको मिल जाएगा, कहीं मैगजीन में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल जिंदाबाद। गूगल से आप हुदहुद का चित्र निकाल लीजिए, रंग बिरंगा वाला प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए और उसको बढ़िया से पेस्ट कर दीजिए A4 शीट में, और हुदहुद के बारे में आप एक पैराग्राफ लिख लीजिए। और अब जब आप ऐसा करेंगे ना तो हुदहुद के बारे में आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके चित्र को देखकर ही आप चीज़ों को लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका एक लेसन तैयार। तो आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के हिंदी पथ से अनुमति दीजिए अपनी काले मैम को। नमस्कार।